नमस्कार, संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा व विश्लेषण करेंगे मंदिरों पर सरकार के नियंत्रण पर क्यों उठ रहा है बवाल जैसे बड़े मुद्दे पर। एक अध्ययन से ये बात सामने आई कि देश में करीब 4 लाख मंदिरों पर सरकारों का नियंत्रण है। इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ मानते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। साथ ही धार्मिक सामाजिक आंदोलन भी जोर पकड़ रहा है। वर्तमान में देश भर में तेज हो रही है मंदिर मुक्ति की मांग व सरकार से नियंत्रण हटाने की अपील। धार्मिक सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर रखी है। पिछले दिनों राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित ब्राह्मण महापंचायत में मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किए जाने का आह्वान हुआ। इस महापंचायत में केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। रेल मंत्री ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के अभियान को मजबूत करने की अपील की। देश में मंदिर मुक्ति की मांग दशकों से हो रही है, लेकिन सरकार इस मांग के उलट ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों को अपने कब्जे में ले रही है। इसे धर्म के आधार पर सरकारी भेदभाव की संज्ञा देकर संविधान की मूल भावना का उल्लंघन बताया जाता रहा है। इसी दलील पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक के बाद एक कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। कुछ याचिकाओं में मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके हिंदुओं के साथ धार्मिक भेदभाव को खत्म करने की अपील की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में 2 विकल्प रखे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार तुरंत मंदिरों से अपना नियंत्रण छोड़े या फिर मस्जिदों, दरगाहों और गिरजाघरों पर भी अपना कब्जा जमाए। सामाजिक महत्व के कई प्रमुख विषयों पर याचिकाएं दाखिल करने वाले अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि इन दोनों ही स्थिति में धार्मिक आधार पर हो रहा भेदभाव खत्म हो जाएगा। देश में मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का इतिहास अंग्रेजों के जमाने से जाकर जुड़ता है। यह परंपरा आज़ादी के बाद भी जारी रही और बाकायदा कानून बनाकर मंदिरों पर नियंत्रण जारी रखा। तमिलनाडु में अभी भी हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ दान बंदोबस्त कानून 1959 के तहत करीब 45,000 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में संचालित किया जा रहा है। इनमें 17 जैन मंदिर भी शामिल हैं। इसके खिलाफ साधु संतों से लेकर सामाजिक धार्मिक संगठन तक आवाज उठाते रहे हैं। दशकों पुराने मंदिर मुक्ति अभियान के तहत सामाजिक स्तर पर चौतरफा काम हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद से लेकर संतों के कई संगठन इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस क्रम में मंदिरों पर नियंत्रण के लिए ये दलीलें दी जा रही है। सरकार की ओर से मंदिरों के उचित प्रबंधन और विकास का हवाला दिया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि सरकार का नियंत्रण होने से मंदिरों के जरिए सामाजिक न्याय को भी मजबूती दी जाती है। सरकार द्वारा मंदिर प्रबंधन समितियों में सभी वर्गों और जातियों को शामिल किया जाता है ताकि हिंदू समाज में ऊंच नीच के भेद खत्म हो सके। ये दावे बहुत हद तक सही हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मंदिरों के ट्रस्ट सत्ताधारी दलों के जरिए अपने लोगों को सेट करने का भी साधन बन गए हैं। पार्टी के लिए काम कर रहे लोग जब मंदिर ट्रस्ट में आते हैं तो उनका ध्यान धर्मार्थ कार्यों या मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने पर ना होकर अपनी जेबें भरने पर होता है। इस कारण से मंदिर के धन की लूटपाट होती है। हालांकि मंदिर मुक्ति के विरोध में सबसे बड़ी दलील भी यही है कि दान में मिलने वाले धन का पंडों पुजारियों में बंदरबांट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जे को कई बार अनुचित ठहरा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस S.A. बोम्बडे ने 2019 में पुरी के जगन्नाथ मंदिर मामले में कहा था, मैं नहीं समझ पाता कि सरकारी अफसरों को क्यों मंदिर का संचालन करना चाहिए। उन्होंने अपनी टिप्पणी में तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकारी नियंत्रण के दौरान वहां अनमोल मूर्तियों की चोरी की अनेक घटनाएं होती रही हैं। जस्टिस बोम्बडे ने तब साफ कहा था कि ऐसी स्थितियों का कारण भक्तों के पास अपने मंदिरों के संचालन का अधिकार न होना है। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में तमिलनाडु के प्रसिद्ध नटराज मंदिर पर सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का आदेश दिया था।